सबसे पहले तो मैं अरशद नदीम साहब को बहुत बहुत मुबारक दूंगा, और उनके माँ बाप खासकर, और उनके घर वालों को, उनके रिश्तेदारों को, उनके दोस्तों को, जिनकी अनथक मेहनत और लगन से, और जिनकी लुक आफ्टर करने पर अरशद नदीम साहब जो है माशाल्लाह उस मंजिल पर पहुंचे जो उनका पहले दिन से, जिसकी वो काविशों में काविशें करते रहे। तो मैं अब जो इस अरशद नदीम साहब के फतह के बाद, इस मुल्क की फतह के बाद जो है, मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि हमें अपने आने वाली नस्ल के लिए और इसी तरह के स्किल्ड बच्चों के तरबियत और उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मैं समझता हूँ कि हमारे पास एक स्पोर्ट्स बैंक होना चाहिए, जो ऐसे हालात में, जिन हालात से हमारा ये भाई, हमारा ये बेटा अरशद नदीम गुजरा है, उन हालात से हमारे बहुत से बच्चे मुतासर होते हैं, और हम उनके लिए किसी न किसी तरीके से हाजिर नहीं हो पाते हैं, शायद इस वजह से कि हम उनसे बहुत दूर बैठे हैं, या फिर कोई तरीका नहीं होता उनका हम तक पहुंचने के लिए। तो हमने और हमारे चंद दोस्तों ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि हम एक स्पोर्ट्स बैंक को इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों में बाकायदा प्रॉपरली इसका अनाउंसमेंट कर देंगे। लेकिन मैं प्रिलिमिनरी में आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हम एक स्पोर्ट्स बैंक बनाने जा रहे हैं, जिसमें फिर खुदा न खास्ता ऐसे अवामिल से अपने किसी बच्चे को नहीं गुजरने देंगे, जिस तरीके से हमारा ये शेर अरशद नदीम अकेले काट गया, और या फिर अली सतपारा जैसे लोग जो अकेले ही अपने आप को संभालते हुए दुनिया में रोशनास करा गए इस मुल्क को। तो मेरी नज़र के अंदर हम इस स्पोर्ट्स बैंक को इंशाल्लाह तश्कील दे दिया है हमने, और इंशाल्लाह इसकी बाकायदा इनॉग्रेशन जो है हम कर देंगे अभी आने वाले चंद रोज में। और हम फिर अपने तमाम ऐसे लोग, ऐसे 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 स्किल्ड जो 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 किसी गेम से मुंसलिक हैं, उनकी जरूरी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इंशाल्लाह ताला हम उनको कोशिश करेंगे कि माली भी, और जो उनकी ज़रूरियात से रिलेटेड इक्विपमेंट हैं, कोई और दूसरी चीज़ें हैं, तो वो उनको प्रोविजन इंशाल्लाह ताला हम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। सर, ये जो अरशद नदीम साहब ने पाकिस्तान और पाकिस्तान की कौम को इतनी बड़ी फतह से हमकिनार किया है, इस पे आपकी क्या राय है? जी, पहले तो सारी कौम को मुबारकबाद जो फतह नसीब हुई है बेहक मोहम्मद वाले मोहम्मद। इमाम अली का कौल है कि गुर्बत अगर इंसान होती तो मैं उसे कत्ल कर देता। और दुनियावी तौर पर अगर आप देखें तो फतह के कई बाब होते हैं, जबकि हार का कोई नहीं होता। तो माशाल्लाह फतह नसीब हुई इस कौम को, उस इंडिविजुअल आदमी की अपनी अनथक मेहनत, मजबूरी, जो जो एलिमेंट्स उसने अपनी ज़िंदगी में मुसीबत के काटे, वो उसने इंडिविजुअली काटे। वो अलग बात है कि आज जब वो इस मंजिल पर पहुंच गया जिसकी उसने कोशिश की थी, तो आज सारी कौम उसके साथ खड़ी हो गई। काश ये कौम उस वक्त भी खड़ी हो जाती जब उस कच्चे घर के अंदर ज़रूरत की वो तमाम चीज़ें चाहिए थी उसको, जो उसके कंपटीटर्स बेजबहा कुव्वत के साथ इस्तेमाल करते रहे। काश यही कौम जो है उस वक्त उसको वो प्रोविजंस दे देती जो उसकी एसेंशियल मैंडेटरीज थे इस गेम को जीतने के लिए, एज ए कैंडिडेट, एज ए कॉन्टेस्टेंट। तो बड़े अफसोस की बात है कि हम लोग बहैसियत कौम ऐसे ऐसे हीरे हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन हम उनको ज़ाया कर देते हैं। और आपके सामने ये है कि अनथक मेहनत करते करते ना जाने कैसे कैसे सख्त कठिन
मराहिल को इस शख्स ने अकेले काटा और कोई इसका साथ देने वाला उस सफर में ना था। मैं तो एक ज़ाहिरी तज्जिया कर सकता हूँ, जो ज़ाहिरी चीज़ें मुझे दिखेंगी, तो ज़ाहिरी चीज़ों पे मैं तो यही समझता हूँ कि एक आदमी काफ़ी होता है पूरी कौम को संभालने के लिए। और आपने देखा कि सारी सारी दुनिया में इस शख्स ने, एक वाहिद शख्स ने अपनी अनथक मेहनत, लगन, बावजूद इसके कि एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द लाइफ उसके पास बिल्कुल नहीं थे, कोई मैंडेटरी चीज़ें जो इस गेम के अंदर ज़रूरी होती हैं वो उसके पास बिल्कुल नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी इन सब चीज़ों को, इस सेक्रीफाइसेस करके हमें एक ऐसी खुशी से उसने नवाजा जो बिलाशुबा एक हमारे लिए एक गिफ्ट है 14 अगस्त से पहले। थैंक यू वेरी मच। सर, इसी मौजू पे एक हैरत अंगेज बात सामने आई है कि एफबीआई ने पाकिस्तानी कौम के हीरो अरशद नदीम के गिफ्ट्स और प्रेजेंट पे टैक्स लगाए हैं। इस पे आपका क्या मौक़िफ़ है? जी हाँ, ये मैंने भी अभी पिछले कुछ चीज़ों में कुछ राय लोगों ने दी है, उसमें ये तासुर पेश किया गया है कि एफबीआर ने भी कुछ तैयारी की है, जो मौसूफ को गिफ्ट वगैरह मिल रहे हैं या दिए जा रहे हैं, उस पर एफबीआर ने भी अपनी राय का इज़हार किया है कि जो नॉन फाइलर है उसके 30% हैं और जो फाइलर है उसके 15% हैं। ऐसा बंदा जो टैक्सेबल अमाउंट कमा रहा है, इस पे मैं क्या बोलूं कि एक वो शख्स जो एक इंतहाई गरीब घराने से आज अपनी अनथक मेहनत से किसी मंजिल पर पहुंचा और उसने पूरी कौम को सरखुरू कर दिया, और उसी कौम ने अब उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। अगर देखा जाए तो मेरी नज़र में तो ये बड़ा हैरत अंगेज बात है। और मुझे ताज्जुब है कि अभी तक किसी अशराफिया में से या किसी ऐसी हुकूमती पोजीशन में से किसी आदमी ने इसको काउंटर नहीं किया कि ये कैसी बात है कि एक शख्स जिसने इतनी मेहनत करके इस मुल्क का नाम रोशन किया, आप उसी के ऊपर टैक्स लगा दें कि जी इससे इतने % टैक्स लिया जाएगा। टैक्स तो उस वक्त लेते आप जब आपने उसकी ट्रेनिंग के दौरान उसके रहने सहने खाने पीने के अंदर अपना पैसा माल दौलत लगाई होती। आपने तो कोई ऐसा काम नहीं किया, आपने तो 1 रुपए का नोट नहीं लगाया उसके ऊपर, और आज जब वो उसको इनामात और दूसरी चीजें मिल रही हैं तो आप कह रहे हैं कि हम टैक्स लगाएंगे उसके ऊपर। मेरे लिए तो यही बहुत ताज्जुब खेज बात है। तो अब इस बारे में तो यही हम कह सकेंगे कि हुकूमत को चाहिए कि ऐसे बयानात का भी नोटिस ले, और ये मुमकिन नहीं है, इस चीज को बिल्कुल खत्म किया जाए स्पोर्ट्समैनशिप के अंदर, ये चीज को बिल्कुल खत्म किया जाए कि वो लोग जो एथलीट्स और इस तरीके के स्पोर्ट से ताल्लुक रखते हैं और वो अगर किसी सूरत कौम उनको इनामात से नवाजती है तो किसी भी सूरत उसके ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए। सर, ऐसा क्यों है कि हमारे मुल्क में स्पोर्ट्स उरूज के बाद जवाल का शिकार हो जाता है? जी हाँ, ये ऐसी बदकिस्मती है कि हम दुनिया में बेहतरीन किस्म के प्लेयर पेश करते रहे हैं, मगर टीमें पेश करते रहे, इनफैक्ट नॉट जस्ट प्लेयर, टीमें पेश करते रहे, चाहे वो हॉकी से ताल्लुक़ रखती हो, चाहे स्क्वैश है, चाहे वो आपके सामने ये जेवलिन थ्रो है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम जीत के बाद ओन करते हैं अपने उन खिलाड़ियों को। काश के हम थोड़ा सा जुआ, ये लफ्ज़ मैं जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ, थोड़ा सा जुआ हम पहले खेल लें कि अगर हम देख रहे हैं कि एक स्किल एक्सपर्टीज के साथ बंदा मेहनत कर रहा है और उसके साथ आकर हम कुछ नहीं तो खड़े हो जाएं, तो शायद हम हर रोज एक ऐसा खिलाड़ी पेश कर सकें। मगर अफसोस हमारे साथ यही है कि हमने मेरिट का कत्ल किया है। हम सिर्फ जो जीत जाता है उसके साथ आकर खड़े होते हैं और जो मेहनत कर रहा होता है उसको कभी बकअप नहीं करते। यही वजह है
कि हजारों टैलेंट हमारे मुल्क के जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। अब चाहे वो तैराक हों, आप जाइए किसी गांव के अंदर चले जाइए, आप जाइए दरिया के किनारे, आप देखिए एक से एक तैराक लड़के जो है अपोजिट वेव्स के अपोजिट आपको तैराकी करते दिखेंगे। लेकिन हमने चुनाव का कोई सिस्टम ही नहीं रखा है कि जिसके ऊपर हम चुने उन लोगों को निकाल सकें और मेरिट की सूरत उनको पेश कर सकें। इंडिविजुअली लड़के मेहनत करते हैं, इंडिविजुअली लड़के अपनी ना जाने कैसे कैसे मुसीबतें गुजार कर जो है इसी बच्चे की बात कर लें आप, जो कल जीता है। सब अब सारी दुनिया को पता चल गया कि उसकी मुसीबत से गुजरा है वो। कहां थे वो लोग जो आज खड़े हो गए? बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स के मालकान है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के मालकान है। कोई उसको, आप मुझे उसकी शर्ट पे एक स्पॉन्सरशिप का टैग दिखा दीजिए। अब बाद में आकर एक आदमी ने आकर ऐलान किया तो अब सबको शर्म आई कि हम भी क्यों ना दे दें, हम भी क्यों ना दे दें। काश के ये लोग पहले खड़े हो जाते तो ना जाने इस तरह के वो पूरे टीम खड़ी कर देता लड़का। लेकिन हमारे यहाँ अफसोस यही है कि हम लोग पैदा होते हैं, पेश करते हैं अपनी खिदमत, लेकिन डाई डाउन हो जाते हैं। क्यों? क्यों हमारे पास वो वसाइल नहीं होते कि हम जो है अपनी जान और माल को कुर्बान करके जो है सेंचें ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को, ऐसे स्पोर्ट्स को, और उनको पहुंचा सके उस मंजिल पे जिसके लिए वो पैदा किए गए। तो ये अल्टीमेट होता है ऐसी कौमों में कि अल्टीमेटली वो डाई डाउन हो जाते हैं, वो स्पोर्ट्स डाई डाउन हो जाते हैं, इसलिए कि आपने कोई सिस्टम नहीं दिया होता है, एक कंटिन्यूड सिस्टम जो कि कंटिन्यूसली वैसे ही लोग पैदा करते रहें जो बाकायदा एक एक्सपर्टीज रखते हैं, एक स्किल रखते हैं, एक उनके अंदर एक सलाहियत होती है। तो ये सलाहियत पैदा की जाती है, पोटेंशियल देखकर पैदा किए जाते हैं। हमारे यहाँ तो हमारे कोई सिस्टम ही नहीं है। नतीजा ये है कि आपने देखा बतदरीज हमारे जितने गेम्स के स्लॉट्स थे उन सब के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जो है इतना डार्क डेफिसिट आया कि इस वक्त ना हॉकी हमारे पास, ना इसी तरह के दूसरे एथलेटिक गेम्स तो आप छोड़ ही दीजिए कि किसी मंजिल पर हम खड़े हैं। ये तो चंद एक पैदा हो जाते हैं और अपनी मेहनत से जो है मुल्क को रोशनास करा देते हैं। सर, ये जो पड़ोसी मुल्क के नीरज चोपड़ा साहब हैं जिन्होंने इसी गेम में सेकंड पोजीशन हासिल की है, इनके लाइफ स्टाइल और हमारी कौम के जो हीरो हैं अरशद नदीम साहब, इनकी लाइफ स्टाइल में बहुत डिफरेंस है। इस पे आपकी क्या राय है? इस पे राय क्या दे, तो बिल्कुल वाजे आपने देख लिया कि गुदड़ी का लाल है, उस जगह से उसने अपने आप को उठाया है जहां से किसी ने उसको ओन नहीं किया। और अगर आप उसके बरक्स उनके काउंटर पार्ट को देखते हैं जो इंडियन ओरिजिन रखते थे, आपने उनकी, अब तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं मीडिया के ऊपर, उनके घर, उनका रहन सहन, उनका बैकअप, उनको फैसिलिटेशन जो इंडियन हुकूमत दे रही थी, उसके बरक्स आप हमारे यहाँ देख लें कि किस जो 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 अब तक हमारे पास उनके रहन सहन के हिसाब से चीज़ें आई हैं, उसको देखकर तो रो ही सकता है आदमी कि उस बच्चे ने कितनी मेहनत की होगी। मैं तो दहल सा गया जब मैंने उसके किचन की हालत देखी, क्या खाया होगा उसने इस दौरान में। क्या तो आपने वेट लिफ्टिंग के लिए आपने उसका वेट्स की कंडीशंस नहीं देखी? ये सब चीजें बता रही हैं, उसके घर के हालात बता रहे हैं कि आप में से किसी ने उसको ओन नहीं किया था। अब ये क्लेम करना कि मैंने उसको पाला या मैंने उसको आगे बढ़ाया, ये बेकार बातें हैं। सारी दुनिया जानती है कि किसी ने उसको ओन नहीं किया। उसके घर के जो हालात हैं, जो उसके घर के हालात थे, वो वही लकड़ी का भाला बनाकर जो है वो उससे खेलता था। अपने गांव के स्कूल के अंदर जाके ग्राउंड की जगह वो गांव वालों ने उसको प्रोवाइड की हुई थी और गांव वाले उसके साथ मिलकर, तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि जब तक इसको बैकअप नहीं किया जाएगा, गेम्स को, स्पोर्ट्स को एक हुकूमती सतह के ऊपर बैकअप नहीं किया जाएगा, स्पोर्ट्समैन को बाकायदा प्रॉपर एजुकेशन, उसकी स्पोर्ट्स की एजुकेशन देकर उसको बाकायदा वजीफा मुकर्रर कर कर ये सब चीजें नहीं की जाएंगी, हमारे यहाँ नया टैलेंट नहीं उभरेगा। वंस इन अ ब्लू मून अगर कोई बाहर आ जाता है तो वो उसकी अपनी इंडिविजुअल, वो उसमें किसी हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है, उसकी इंडिविजुअल मूव थी, उसकी इंडिविजुअल फोकस था, उसकी इंडिविजुअल मेहनत थी। आज ये क्लेम करना कि इसके पीछे मुल्क था या इसके पीछे
आवाम थी, नहीं, बिल्कुल कोई नहीं था, कोई नहीं था उसके पीछे। उसके हालात बता रहे हैं कि उसके पीछे कोई नहीं था। आज सब आ गए, ये तो हमारे मुल्क का दस्तूर है, जीत के साथ खड़े हो जाते हैं सब आगे कि हम भी थे तुम्हारे पीछे, हम भी थे तुम्हारे पीछे। तो अब वो क्या बोले? मैं तो उसके सिर्फ बैकग्राउंड देखकर बताऊंगा कि इस बैकग्राउंड के हिसाब से उसके पीछे किसी ने उसकी कोई मदद नहीं की। नतीजा यह है कि आपने देखा कि वो एक बावजूद इसके प्रोफेशनल था और उसको हुकूमती सतह के ऊपर मैंडेटरी जो चीजें थी इस गेम से रिलेटेड उसके पास अवेलेबल नहीं थी। मैं तो कहता हूं वो ना जाने जब इस गेम के दौरान के अंदर क्या खाता था, क्या पीता था, क्या उसको सपोर्ट की जाती है। तो सॉलिट्यूड का शिकार, बिल्कुल अकेला दिख रहा, उसके चेहरे से अकेला दिखता है। वो उसने जो किया अपनी मेहनत के ऊपर किया, जो किया उसने अपनी मेहनत के ऊपर किया। सर, आप हुकूमती सतह पे कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम बस यही है कि हुकूमत को चाहिए कि वो ऐसे अवामिल, ऐसे लोग, ऐसे स्किल्ड इंडिविजुअल्स जो हैं, जो अपने तई मेहनत कर रहे हैं इस मुल्क को, कौम का नाम रोशन करने के लिए, उनको बैकअप करे, उनको सपोर्ट करे, उनको फैसिलिटेट करे, ताकि ये जो गेम्स हैं, ये जो स्किल है, ये उभर कर सामने आए और इस मुल्क का नाम रोशन हो। हमारे पास एक बहुत बड़ा टैलेंट है, एक पोटेंशियल साइलेंट टैलेंट है, जो इंडिविजुअली बहुत मेहनत कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। सिर्फ सपोर्ट चाहिए, हाथ पकड़ना चाहिए। तो ये सर्च इंजन की तरह ये सर्च करें, इलाकों में सर्च करें। हर माशाल्लाह हमारे यहाँ बहुत कौमें हैं, हर कौम में कोई ना कोई टैलेंट मौजूद है। कोई स्क्वाश खेलता है, कोई क्रिकेट खेलने का शौकीन है, कोई हॉकी खेलने का शौकीन है, इसी तरीके से। तो ये अपने स्टेचर, अपने बॉडी, अपने मूव के लैंग्वेजेस के हिसाब से ये बड़े तैयार लड़के हमारे पास मौजूद होते हैं। और मैं ये समझता हूं कि अगर हुकूमत थोड़ा सा भी फैसिलिटेट करे और थोड़ा सा भी फोकस करे तो एक अच्छा प्रोविजन मिलेगा, एक अच्छी क्वांटिटी में जो है स्पोर्ट्समैन जो है हमें मिल सकेंगे।